दी ह्युमन राइट्स वॉच इंडिया न्यूज द्वारा माझा गाव माझा विकास या शीर्षकांतर्गत ग्रामीण भागातील विकास कार्याचा आढावा घेण्यात आलाय। या अंतर्गत माननीय सरपंचाद्वारे त्यांच्या ग्रामपंचायतीद्वारे केल्या गेलेल्या विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, गावातील आरोग्य, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक बाबींवर कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आली आदी विषयांवर मान्यवरांशी प्रतिक्रिया घेण्यात आली। नमस्कार, मैं जय कुमार बात कर रहा हूँ द ह्यूमन राइट्स वॉच इंडिया न्यूज़ की तरफ से। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे यहाँ केपी वुड फार्म रिसोर्ट्स में हम यहाँ पे आए हैं, करांडा में आए हैं, और जिसका तहसील आता है उमरेड और जिला नागपुर आता है। ये जो पर्यटन उद्योग पे जो मार पड़ी है कोरोना की, उसकी वजह से हम ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे कवर कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ से जान लेते हैं, यहाँ के मैनेजर जो ओनर्स है इनके अभिप्राय जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे वर्करों से लेके सभी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उद्योग पूरा बंद पड़ा है, आवक पूरी रुकी है, इनकी आमदनी रुकी है, इनके पगार पर मार पड़ रहा है, इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे मार पड़ रहा है, इनकी ज़रूरतों की चीज़ों पे मार पड़ रहा है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे इनके मैनेजरों के साथ या फिर अपने ओनरों के साथ, इनसे जानेंगे इनका अभिप्राय। हाँ, तो आइए अभी अब जान लेते हैं यहाँ के मैनेजर से। यहाँ पे केपी रिसोर्ट्स के मैनेजर हैं अपने चीज के साथ, हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से कोरोना की मार इनके रिसोर्ट्स पे पड़ी है, वर्करों के क्या हाल हो रहे हैं, इनके पगारों के क्या हाल हो रहे हैं, इनके रोजमर्रा की जिंदगी के क्या हाल हो रहे हैं, इनकी जरूरतों की चीजें, इनकी पगार में क्या दिक्कतें हो रही है, थोड़ी सी तकलीफ क्या हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ा सा जान लेते हैं सर। अभी कैसा है 50% चल रहा है, रोग आ रहा है, और कैसा है इसकी मार हमारे ऊपर पड़ी, ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आते, निर्बंध है इसलिए नहीं गया। तो थोड़ा हमारा भी जो पेमेंट है वो मंथली होता नहीं है, बहुत दिक्कतें फेस करना पड़ता है, सभी प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग से जुड़ा रिसोर्ट व्यवसाय पर कोरोना की जो मार पड़ी है, वो उसके तहत वो मैसेज समाज तक पहुँचे, उनका हाल क्या है, उनके उस उद्योग को चलाने वाले मालिक वर्ग किस हाल में है, यह देखने के लिए हम आए फिलहाल में केपी वुड रिसोर्ट के ओनर संचालक चितखड़े साहब की तरफ में। ठीक है, तो नमस्कार। सर इस कोरोना काल में आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया? देखिए, ये पिछले 2 साल से जो है ये पैंडेमिक के कारण जो है ये टोटली टूरिज्म इंडस्ट्री टोटली कोलैप्स हुई है पूरा। तो हमें दिक्कत ये है कि ये प्रशासन के माध्यम या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से या ऑल ओवर इंडिया में ही था ये इशू जो था अपना पूरा। तो ये जो हमारे जो अभी रिस्ट्रिक्शन जो थे, हम लोग होटल ऑपरेट कर नहीं पाए। तो एक हार्डली अगर देखा जाए तो ये 2 साल में हम लोग काफी कम समय तक ही बिजनेस कर पाए। बट हमारा दिक्कत ये है कि हम इतना बड़ा प्रीमाइसेस लेके बैठे हैं, तो हमें मेंटेनेंस तो हमें लागू ही है। तो ये मेंटेनेंस के लिए हमारा जो है स्टाफ को हम लोग पूरी तरह से बंद भी नहीं कर सकते। तो कंटिन्यूअसली हम लोग विदाउट एनी बिजनेस हम लोग स्टाफ को मेंटेन कर ही रहे हैं। तो आज दिक्कत ऐसा है कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत ही मतलब प्रॉब्लम में है हम लोग सभी, एक ऑलमोस्ट सभी है। तो हमारी अपेक्षा ये है कि अपना गवर्नमेंट के माध्यम से जो है कि थोड़ा एक जो अदर जो है टैक्सेशन एंड अदर जो भी हम लोग सर्विस गवर्नमेंट से जो मतलब गेन कर रहे हैं हम लोग, लाइक अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, तो ये कुछ दिनों के लिए तो भी हमें रियायतें मिलना चाहिए। एज वेल एज हमें टैक्सेशन में भी थोड़ा कंसेशन मिलना चाहिए थोड़ा, सो दैट हम लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो हम लोग सर्वाइव कर पाए। देखिए, हमारे भरोसे नहीं बोलते हमारे पास जो है करीबन एक 10 से 15 परिवार हमारे बेस डिपेंडेंट है। अगर हमें बिजनेस ही नहीं आएगा तो हम लोग इन्हें मतलब मेंटेन कैसा करेंगे? नमस्कार। इस कोरोना काल में जनता कामगार पे जो मार पड़ी हुई है, लॉकडाउन की वजह से इनका जो हाल हुए, जो उनके बुरे हाल हुए हैं, कंपनी बंद रही, तो कहीं पर हमने ये देखा है कि जहाँ पे अमानवीय कार्य किए गए, लेबरों को हटाया गया, उन पर अन्याय किए गए, उन पर अत्याचार किए गए। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर उनको सहारा दिया गया, कुछ भी हो जाए उन मालिकों को द्वारा मानवीय गुणधर्मों को दिखाते हुए उन्हें आधे पेमेंट या कुछ मदद करवा के उन्हें पोसा गया। ऐसी एक जगह है कमलेश एग्रो इंडस्ट्रीज, अभी जहाँ पे हम हैं जो कुही में है, जिनका जिनिंग का काम है। यहाँ पर जो लेबर्स लोग हैं, उनका कहना ऐसा है कि हमें हमारे मालिकों द्वारा इस कोरोना काल में बहुत सहकार्य किया गया, हमें अनाज पानी और आर्थिक सहयोग दिया गया,
चलिए तो हम बात करते हैं इस कारखाने के जो ओनर है उनके साथ में। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम? पीयूष मालवीय। तो सर बताइए, इस कोरोना काल में आपका अनुभव कैसा है? कोरोना काल तो ये काफ़ी बड़ी दुखद चीज़ है। इसमें अनुभव तो काफ़ी बुरा भी रहा और अच्छा भी रहा। इसमें अच्छे अच्छे लोगों की पहचान हो गई है जो अपना समाज सेवा का नाम लेते हैं, बट हम तो उस फील्ड में से नहीं है, हम अपना बिजनेसमैन है। फिर भी हमारे यहाँ कम से कम 70-80 लेबर काम करते हैं। तो कोरोना काल में अचानक से लॉकडाउन हो गया, उसमें अब उनको ये दिक्कत हो गई कि वो सारे बाहर अदर स्टेट के, कुछ अपने भी स्टेट के लेकिन बाहर गाँव के, अब वो जा नहीं सकते थे, उनको खाने पीने का संकट था, सब कुछ था। बट हमने ये सब चीज़ें सोच के उनको अपना लेबर क्वार्टर में एज इट इज़ रखा, उनको अपना जो खाना पीना है सब कुछ प्रोवाइड किया, उनको जो सब्जी वगैरह के लिए जो पैसा लगते थे वो प्रोवाइड किया। जब तक गवर्नमेंट ने हमारा फिर से अपना बिजनेस शुरू नहीं किया तब तक हमने उनको महीना 2 महीना यहाँ पर ही रखा, उन्हें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी। तो ये थे भरोटिया साहब, जिन्होंने मानव नियमत दिखाते हुए ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया, अपने कामगारों के लिए, अपने लेबर लोगों के लिए। उन्होंने जो कार्य किया है वो आप सराहनीय है। ऐसी कुछ जगह थी, उनमें से एक जगह है ये ह्यूमन राइट्स वॉच इंडिया न्यूज़ के लिए। तो